नमस्कार जी, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान। आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूं कि जिन्होंने कैंसर के कई रोगियों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और हाँ, मैं परिचय कराता हूँ। हाँ, आप अपना नाम बताएंगे? सबको नमस्कार जी। मेरा नाम सुरिंदर कौर, मैं जलंधर पंजाब से आई हूँ। अच्छा, आपको क्या बीमारी थी दीदी? जी सर, मेरे को ना 2014 में लुकेमिया हुआ था, ब्लड कैंसर। तो जिसे मैंने बहुत ही इलाज करवाया, तो आराम नहीं आया। मतलब कि काफी पैसा भी खर्च हुआ। टाटा मेमोरिया से करवाया, जलंधर पटेल हॉस्पिटल, जनता हॉस्पिटल, लुधियाना अपोलो हॉस्पिटल में भी इलाज करवाया। फिर मेरे को यहाँ का पता यूट्यूब से चला था, तो लोगों की यूट्यूब सुनी और उसके बाद फिर मैं खुद आई और फिर मैंने आपका इधर से इलाज करवाया। तो अब मैं ठीक हूँ उनसे। अच्छा, एक बात बताएं सुरेंद्र जी, आपने जैसे टाटा, जलंधर, दिल्ली, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी आपने कि जहाँ कैंसर का इलाज होता और आप नहीं गए? हाँ जी सर। तो वहां से आपको कोई लाभ नहीं मिला क्या? सर हाँ जी, मैंने टेस्ट भी बहुत करवाए। 3 बार मेरे बोन मैरो हुए थे, तो जिसमें कोई बोल रहे थे कि ये प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा था नहीं है। पर टाटा मेमोरियल से ही मैंने 2 बोन मैरो हुए थे, एक जलंधर में हुआ था। तो उसके बाद मेरी दवाई थी, चलती रही दवाई। फिर उसके बाद मेरे को कोई आराम ही नहीं आया। जब मैंने श्री नवग्रह आश्रम के बारे में सुना, तो यूट्यूब में काफी देखा, लोगों की वीडियो देखी, मेरे को विश्वास और मेरे अंदर से एक उत्साह है कि मैं भी जाऊं। तो जब मैं इधर आई, तो मैंने 15 दिन दवाई खाई सर के कहने से। तो जो दवाई खाई थी, सर ने बोला था जो अपनी मेडिसिन है वो भी खाने, पर मैंने वो नहीं खाई, सिर्फ आयुर्वेदिक यही खाई। तो जिसके बाद मैंने 15 दिन में अपना वो करवाया, टेस्ट करवाया, तो मेरी सारी रिपोर्टें ठीक आई। अच्छा, आपने कितने टाइम तक दवाई ली यहाँ से ल्यूकेमिया के लिए, ब्लड कैंसर के लिए? हाँ जी सर, पहले तो मैं 3 महीनों की ले गई थी, पर मैंने खाई सिर्फ पहले 15 दिन। 15 दिन के बाद टेस्ट करवाया, तो फिर मैंने 3 महीने लगातार दवाई खाई जी। अच्छा, उसके बाद में आप जैसे यहाँ दवाई नहीं मिली थी, मतलब आप यहाँ नहीं आ सकते थे, तो आपने बिलाचौर से भी मेडिसिन ली थी? हाँ जी जो आवाज वाली जो हाँ संस्था है। हाँ जी सर, लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाए, तो बल्लाचोर में श्री नवग्रह का एग्जीबिशन लगा था, तो मैं वहां पे गई, उधर से फिर मैंने दवाई ली। तो फिर मैंने 6 महीने और खाई। 6 महीने और 6 और 3 9 महीने हाँ आपने कुल दवाई खाई। हाँ जी सर। अब आज की तारीख में आपको मतलब जैसे ये जो रिपोर्ट्स हैं आपकी, जैसे पुरानी जो रिपोर्ट्स थी आपकी, ये कभी आपकी ये मतलब WBC बढ़ जाती थी, पर इसमें तो आपकी बहुत शानदार मतलब 6400 और उसके पास आ रही है। ये जो पुरानी जो रिपोर्ट है, कभी बढ़ती रही, घटती रही, इन दिनों में आपकी ये नॉर्मल है क्या? हाँ जी सर, ये मैं अपने डाउट क्लियर कराने के लिए मैं हर महीने टेस्ट करवाती हूँ, तो जिससे मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं और सब नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। अच्छा, अब एक बात बताएं सुरेंद्र जी, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूँ और इसका उत्तर आप ही दे सकती हैं, क्योंकि ये आपने बीता। जिस दिन आपको कैंसर डिक्लेयर हुआ, उस दिन आप पे क्या बीती, मतलब क्या विचार थे? और अब जब आपको कैंसर नहीं है, मतलब आज आप बिल्कुल कैंसर मुक्त है, आप मेरे में कोई फर्क नहीं है, जैसे मैं हूं वैसे आप हैं, मतलब मुझे भी कैंसर नहीं है, आपको भी कैंसर नहीं है, तो इसको थोड़ा बताएंगे कि आप उस दिन क्या हुआ था जब डॉक्टर ने पहली बार बताया कि आपको कैंसर है? हाँ जी सर। और आज जब मैं बता रहा हूँ कि आपको कैंसर नहीं है। जब डॉक्टरों ने मेरा बोन मैरो किया और जब मेरे TLC 2,75,000 हो गए थे, तो डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया था भी नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो मैं तो बीमारी का नाम सुन के भी हो गई कि हाय मैं शायद ना बचूं। जब भी मैंने आश्रम के बारे में काफी सुना, काफी यूट्यूब में देखा, तो मेरे अंदर एक जीने की चाहत आ गई। फिर मैं आपसे मिली और अब मैं इतनी, जब मैं पहली बार आई थी, तो सर ने मेरे दिमाग से एकदम, मेरे दिमाग का सबसे पहले मेडिटेशन किया कि तेरे को ये प्रॉब्लम अगर है तो ठीक हो जाएगी, तो घबरा मत। अब मैं फिर वैसे ही मैंने दवाई खाई, सब परहेज किया अच्छे से, अब मैं ठीक हूँ। अब तो मैं खुल के अपनी जिंदगी जी रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी यहाँ से दवाई लो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पंजाब से आपका रिश्ता है, आप पहले दिल्ली में रही और फिर उसके बाद में अभी आप पंजाब में रहती हैं, आपका बहुत अच्छा परिवार है, आपका बड़ा बेटा बाहर रहता है, विदेश में पढ़ाई कर रहा है, आपका भरा पूरा परिवार है, आप संपन्न परिवार से हैं, अच्छे परिवार से हैं।
आप पंजाब के जो आम पंजाबी है, जो सामान्य पंजाबी है, जो पंजाब में रहता है, या जो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इस कैंसर की बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं कि मतलब कैंसर से कैसे दूर हुआ जा सकता है, या कैंसर से कैसे बचा, या ऐसी क्या आदतें हैं उन लोगों की कि जिसकी वजह से ये, तो आप क्या कहना चाहेंगे, खुल के बताएं इसको। हाँ जी सर, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 90% ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਔਰ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨੌਨ ਵੇਜ ਵੀ ਛੱਡਣ, ਨੌਨ ਵੇਜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨੌਨ ਵੇਜ ਛੱਡਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ, ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਸਿੰਪਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ दूर रहन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपकी आने वाली नई जो जिंदगी है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं आपको नवग्रह आश्रम की तरफ से। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहती कि जिसनु भी प्रॉब्लम है वो सारे एक बारी विश्वास करके श्री नवग्रह आश्रम आए, और विश्वास नाल दवाई खाए, और परहेज करें, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਗ੍ਰਹ ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਜਰੂਰ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਿਆ, ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕरें, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ श्री नवग्रह आश्रम राजस्थान तो दवाई लेना आओ तो ठीक हो जाओगे सारे जने। धन्यवाद।